जब तक जीव अपने स्वरूप को नहीं जानेगा, आप ही सोचो संसार में क्या कोई सुखी हो सकता है। देखो भाई, बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे नेता हों और सबको घर बनवा के दे दें, सबको बढ़िया बढ़िया व्यवस्थाएं दे दें, जो तुम चाहते हो, तो अभी तुम क्या सुखी हो जाओगे क्या? अगर आप इसको सुखी मानते हो कि साहब इसके कारण दुख है, तो अमेरिका में ये सब व्यवस्थाएं लोगों को मिल चुकी है, लेकिन वहां लोग सुसाइड कर रहे हैं, अमेरिका में मर रहे हैं लोग, क्योंकि सुख का कारण कभी परद्रव्य हो ही नहीं सकता। ये तो हमेशा लगता है। क्या कहा मैंने? ये तो मान्यता ऐसी मिथ्यात्व की है, तो इसके कारण ऐसा लगता है हम लोगों को कि ये वस्तु मेरे पास नहीं है, मैं इसलिए दुखी हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें आत्मा की खबर नहीं है, तुम्हें चैतन्य की फीलिंग नहीं है, तुम्हें आत्मा का श्रद्धा नहीं है। असली दुख का कारण देवेंद्र जी ये है। और इस पे ताकत लगाओ। वो सारी ताकत परद्रव्य में क्यों लगी हुई है? हम आत्मा की जगह परद्रव्य का चिंतन करते हैं, क्यों? देखो, चिंतन ही तो करना है आपको, तो आप परद्रव्य का ही क्यों करते हो? सोचो बात, आप पैसे के बारे में इतना क्यों सोचते हो? छोटा सा प्रश्न है, बताओ सुनील जी। आदमी, सामान्य व्यक्ति पैसे के बारे में इतना क्यों सोचता है आत्मा की जगह? बस सरल हो गया ना। बेटे के बारे में इतना क्यों सोचता है? तुम ये मत सोचना कि हम बेटे को सुखी करना चाहते, ये भ्रम मत पालना। ये सब लोग बड़े होशियार चंद बनते हैं कि हम तो साहब बेटे को, बेटे फेटे को नहीं है। तुम्हारे अंदर प्रबल मान्यता है कि अगर ये सुख रहेगा तो ही, तब तो ही मैं सुखी रहूंगा। सीधा सा गड़े थे ना भाई, ये पढ़ेगा लिखेगा कुछ बनेगा तब तो मेरी इज्जत बनेगी, तब तो लोग कहेंगे कि विवेक जी का बेटा बहुत बढ़िया है, जब ये कुछ कमाएगा तब तो मुझे माल मिलेगा। वो माने वो है अपने ही स्वार्थ, उसके लिए तुम कुछ नहीं करते। मनुष्य से ज्यादा स्वार्थी पृथ्वी पे कोई नहीं है, याद रखना। त्रियंच गति के जीव तो बेचारे, उनके बच्चे बदले में उनकी सेवा नहीं करते, तो अभी देखो उनकी गंदगी चाट देते हैं। वो गाय का बछड़ा पैदा होता है तो उसको जो गंदगी लगी रहती है पेट की, उसे कौन साफ करता है? उसकी माँ जीभ से साफ करती, बेचारे के हाथ नहीं है। तुम अपने बच्चे को जीभ से साफ कर सकते हो? कितने प्रेम करते हो, बोलो, है दम तुम्हारे? सुनो, और जबकि उस गाय का, बेचारी का कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि अभी उसे पता है कि अभी साल 6 महीने दूध पिएगा और जैसे ही बड़ा हो जाएगा भाग जाएगा। कोई मतलब नहीं, कोई परिचय ही नहीं। फिर तुम अपने आप को बड़ा सोचते हो, हमने पर के लिए बहुत किया। क्या किया तुमने पर के लिए? तुमसे ज्यादा गाय बैल भैंस ने किया, बोलो। उनको तो तख्ती टांग के घूमना चाहिए, क्यों गाय वालों को, कि हमने इतने बछड़े पैदा कर दिए और हमने किसी से बदले में कुछ नहीं लिया है। कई लोग, हमने बच्चों को पाला, हमने, भाई क्या पाला तुमने? तुमने अपने स्वार्थ को पाला है, अपने मोह को पाला है, और अपने मोह को पाला है तो मोह सजा देगा। क्यों? सांप को पालोगे तो वो जहर उगलेगा, दूध नहीं निकलेगा उसके। है कि हम तो दूध पिलाते, पिलाओ दूध, उससे क्या मतलब? पाला सांप है ना भाई। ये श्री गुरु कहते हैं, ये मोह आज तक किसको सुख दे पाया? इस मोह से कौन सुखी हुआ? ये ऊपर ऊपर लगता है ये कि भाई सुख होगा, सुख बुख नहीं होता। इसलिए तुम्हें भ्रम छोड़ दो कि हमने पर का कुछ किया। रे तुम अपने स्वार्थ के लिए करते हो, और मजेदार बात है वो झूठा है, तुम मूर्ख हो नंबर 1 के। तुम अपने आप को, जो स्वार्थी लोग क्या समझते हैं कि हम बहुत होशियार, तुम कोई होशियार नहीं हो। कुछ तुम्हारे में 1 रुपए का दिमाग नहीं है, तुम्हें मरते समय पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कई लोग होते हैं ना, रात दिन मेहनत करते, बहुत पैसा कमाते हैं, लगे रहते हैं, न मंदिर, न स्वाध्याय, न तत्व चिंतन, न बस पैसा पैसा पैसा। तो क्या होता है, दुनिया वाले बड़े होशियार समझते सुनील जी के नहीं है। यहाँ तक कि अपनी पत्नी ही उसे होशियार समझती है। अपनी पत्नी तक कहती है, तुम तो मंदिर में लगे रहते हो। देखो बड़े भाई साहब, मैंने मैं जो जेठ हो, बड़े भाई साहब देखो कितना पैसे कमाने में लगे, तुम तो मूर्ख हो नंबर 1 की। अब वो उसे मूर्ख समझती है। वो स्वाध्याय में बैठता है, वस्तु स्वरूप समझता है, उसे मूर्ख कहते। और उसे क्या समझती है? समझदार, जेठ को या देवर को। और देखना बाद में क्या होता है, समय तो निकलता जाता है धीरे धीरे, और जे अपने पति की कोई इज्जत नहीं करती, और उसको जेठ जी को बड़ा मानती कि वो बहुत, क्योंकि
लोक में पता नहीं कैसी व्यवस्था है, स्वाध्याय करने वाले, तत्व चिंतन करने वालों को लोग मूर्ख समझते हैं, जबकि सबसे समझदार पीढ़ी यही है जिसने इस भयानक घनघोर मोह के बीच में ये समझ लिया कि अरे भैया स्वाध्याय से बड़ा कोई काम नहीं है, पैसा आए कमाए नहीं आए ये तो जिंदगी वैसे भी कट जानी है, ठीक है ना। और बाद में देखो वही व्यक्ति, जैसे तुम बहुत होशियार समझ रहे थे, पड़ा है अस्पताल में या पड़ा है खाट में, और वो जिन बच्चों के लिए करोड़ों रुपए जोड़ दिए वे बाहर सिगरेट पी रहे हैं और बाप अंदर मर रहा है, समझ में आएगा। वो कोई रिश्तेदार आ गए, फटाफट सिगरेट बुझाई, क्या हुआ, कुछ नहीं, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, क्या हो रहा, बीपी भी बढ़ गया, ठीक है, जाने ही वाले हैं, क्योंकि वो फीलिंग से पापा से जुड़ा ही नहीं, क्योंकि फीलिंग से जोड़ने के लिए पापा ने के पास ही नहीं फीलिंग थी। नहीं समझ आप क्या होता है, फीलिंग के लिए आपके पास भी तो फीलिंग चाहिए। जब आपने रात और दिन अपने बच्चे को कभी देखा ही नहीं, अपने बच्चे को गोद में नहीं लिया, कभी उसे गले से नहीं लगाया, कभी उसे अपने पास नहीं सुलाया, कभी उससे दो बातें नहीं करी, तो तुम पैसा 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 पैसा, रात की शिफ्ट, दिन की शिफ्ट, पैसा पैसा पैसा, ऐसे देखे लोग के नहीं देखे। कि पता चला बाप को उनने संडे टू संडे देखा, और संडे टू संडे देखा सो गुस्से में देखा, कि क्योंकि 6 दिन तक जो पैसे की उठा पटक में लगा रहेगा, संडे वो कूल थोड़ी होगा, संडे को हिसाब बनाने बैठ जाएगा कि भाई किसका क्या देना है क्या लेना है? और पैसे की अति आसक्ति होती है, और इतने में पत्नी ने कह दी एक साड़ी दिला दो, अब जो खर्चा करवाते रहे, तो कभी अच्छे शब्द नहीं बोलता प्रेम से कि नहीं नहीं कोई बात नहीं ले, तो बस सब के सब अंदर ही अंदर तो कहते हैं ये अच्छा मिला, कमाने दो इसको, मरेगा सब अपनी लेंगे। समझ में आए ना। वो मर जाता है बेचारा, वो मर जाता है भैया, आग लगा फूंक देते, और सुनो कोई कुछ दुख नहीं मनाता कोई। मैंने देखे हैं ऐसे रोज किस्से, मैंने बड़े बड़े घरों में ऐसी हालत देखी है। एक बार तो ऐसा हुआ, एक व्यक्ति मर गया मेरे परिचय में, और वो व्यक्ति के लिए मैं समझ लो दुखी इस बात में, अरे यार मर गए, कम उम्र में चले गए, बढ़िया। तो मैं घर पे गया उनके मिलने के लिए, तो मैं इस बात से गया कि यार वे बेचारे दुखी होंगे, तो अपन थोड़े दुख का एक्टिंग करते कि नहीं करते, कि भैया अरे तुम्हारे वो, मैं कहे वे समझ रहे खुश, मैंने कहा मैं ही अकेला दुखी दिख रहा है यहाँ, तो वहाँ की तो सब खुश है। हमने कहा वो आपके अरे हाँ ठीक है यार हो गया, और सुनाओ तुम हैं। मैंने कहा मैं तो यही सुनने आया था और यही सुनाने आया था, छोड़ो। अरे ये संसार का स्वरूप है, फिर भी तुम इस संसार में अति आसक्त होकर आत्मा की बात सुनकर भी उसी के लिए मरे जाते हो, तो हमसे ज्यादा मूर्ख कौन है संसार में। ये श्री गुरुओं ने बार बार कहा, अरे तेरी स्वार्थ बुद्धि तुझे समझ में नहीं आती, तू अपने आप को होशियार समझता है, इस संसार में सुखी हुआ कौन है। तू भगवान की पूजा करता है और उन भगवान से सुख सामग्री मांगता है, उन भगवान को देख तो सही, में उनको भी हंसी आती होगी कि जिस सुख सामग्री में सुख है ही नहीं और हम छोड़कर चले गए, ये मूर्ख हमसे कोई मांगता है? तो थोड़ा गहराई से अपने को विचार करना कि भैया ये बड़ी मुश्किल से जो वस्तु का स्वरूप मिला है इसे समझो।